अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अपना एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन विदाउट एनी एंट्री टेस्ट, विदाउट एनी एमडी कैट दुनिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में चाहते हैं जहां पर फीस स्ट्रक्चर भी लोएस्ट हो, फीस स्ट्रक्चर लोएस्ट होने के साथ साथ आपको वर्क भी अलाउ हो, मतलब आप खुद ही अर्न करके अपनी फीस मैनेज कर सकें। फीस मैनेज करने के साथ साथ आपकी डिग्री दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड हो, आप यूएसएमएलई प्लैब के लिए अप्लाई कर सकें, आप पूरे यूरोप में कहीं भी एज डॉक्टर ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें बल्कि वहां पर सेटल होने की तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो। तो मेरी ये आज की वीडियो जस्ट और जस्ट आपके लिए है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं इस हवाले से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, मैं आपके साथ एमबीबीएस इन माल्टा के हवाले से बात करने जा रहा हूं, जो कि आपको ये तमाम फैसिलिटीज जो कि मैंने आपके साथ अभी मेंशन किए हैं आपको प्रोवाइड कर रहा है। कि किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, एमबीबीएस इन माल्टा के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। डेफिनेटली बात है जहां पर ये तमाम अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, उसके साथ साथ वहां पर कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी जरूर होते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वन बाय वन तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आएगा कि अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आपका एमडी कैट पास नहीं है या मेरिट पे एडमिशन नहीं हो रहा, डोनेशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर गवर्नमेंट के वजह से, या आप वैसे यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, तो फिर एमबीबीएस इन माल्टा आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्यों होना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट चॉइस क्यों होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो इसकी यहाँ पर मल्टीपल रीजन है, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप फीस अफोर्ड कर सकेंगे, तभी आप वहां जा सकेंगे। देखिए, यूरोप में बेसिकली आप टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अगर आप एमबीबीएस के हवाले से जाते हैं अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर। इन दो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये है कि आपने खुद अफोर्ड करना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं। जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जर्मनी, इटली जैसे ऑप्शंस आते हैं। बट अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं यानी कि स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं, तो फिर जो आपको इशू आता है वो ये है कि आपके फीस स्ट्रक्चर और पर्टिकुलरली एमबीबीएस के फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। सपोज करें आप हंगरी के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर आपकी 17,000 18,000 यूएस डॉलर जो है वो आपकी पर ईयर फीस होती है। इसी तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब अगर इन दोनों के बारे से बात करें, देखिए स्कॉलरशिप वाली अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत बेस्ट है, बच्चे हमारे थ्रू इसके लिए अप्लाई भी करते हैं, एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वहां पे चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जब आपसे फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहे। अगर आप इटली के लिए जाते हैं, आई मैट होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनता है, तब जाके कहीं एडमिशन होता है। अगर आप जर्मनी के वाले से जाएंगे तो वहां पर आपका एमबीबीएस जर्मन लैंग्वेज में होगा, मतलब आपको इशू आ रहा है। और दूसरा यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर फीसेस मैंने आपको कहा कि बहुत हाई हैं, बट माल्टा के केस में हरगिज ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट या पहला एडवांटेज आ रहा है, आप यूरोपियन कंट्रीज के जो है वो प्राइवेट फीस स्ट्रक्चर गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। माल्टा में जो आपकी यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसकी पर सेमेस्टर फीस जस्ट और जस्ट 300 यूएस डॉलर है, यानी आपकी यहाँ पे पर ईयर फीस जो है वो 6,000 यूरो है। अगर आपको यूरोप के फीस स्ट्रक्चर का आइडिया है, अगर नहीं भी है तो मैंने कहा कि आप चेक कर सकते हैं, तो आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बहुत ही मुनासिब फीस स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, या फिर आप उसको जो पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन जितना ही कह सकते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज है एंट्री टेस्ट के हवाले से। देखिए, मैंने कहा कि आपको जर्मनी के लिए मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, आई मैट होता है, पाकिस्तान में आपको एमडी कैट चाहिए होता है, बट इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट और जस्ट अगर आपके एफएससी में जो है वो 50% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पर कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। कंफर्म एडमिशन होने के साथ साथ माल्टा की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो वहां पर उनकी इंग्लिश है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इट मींस कि आपका जो एमबीबीएस है वो टोटली इंग्लिश में होगा, किसी किस्म की वहां की लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर रोल नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको जिस तरह के स्टार्ट में कहा कि आपको वर्क अलाउ है, डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि यूरोपियन यूनियन में जो है स्टूडेंट को वर्क अलाउ होता है, उनके लिए बेकायदा वहां पर आवर्स फिक्स होते हैं कि जी आप इतने घंटे काम कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांटेज ये हो जाएगा कि इनिशियल फ्यू सेमेस्टर के बाद आप अपनी फीस वहां पर वर्क करके खुद ही मैनेज कर सकते हैं, खुद ही आप इतना अर्न कर लेंगे कि आपकी पर सेमेस्टर की फीस वहां पर जो है उसमें से मैनेज हो जाएगी। नेक्स्ट, वीजा रेशियो बहुत हाई है, बट उस हवाले से कुछ ना कुछ, जिस तरह मैंने कहा कि ड्रॉबैक्स हैं, तो वो चले हम एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर आपको एक बार वीजा मिल जाता है तो जो बेसिकली माल्टा है वो शेंजन जोन में आता है, आपको यहाँ पे शेंजन वीजा ही मिलता है। इट मीन आप इस एक शेंजन वीजा की बेस पे 27 टॉप यूरोपियन कंट्रीज में, जिनमें आपका जर्मनी, इटली, आपका हंगरी वगैरह, फ्रांस वगैरह, यानी कि आप उनकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। उन कंट्रीज में ना सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, एक ही वीजा इन तमाम कंट्रीज के लिए जो वैलिड है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन में जो है, क्योंकि मैंने कहा कि माल्टा इंक्लूड है, तो यूरोपीय यूनियन रीजन में आने की वजह से
बाकी कंट्रीज में जो जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज भी आप माल्टा में अवेल कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया होगा कि आपको एमबीबीएस के लिए माल्टा क्यों जाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, फीस स्ट्रक्चर और फिर एंड पे जो मैंने कहा कि ड्रॉबैक्स। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिंपली फर्स्ट स्टेप में जो आप एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपको जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, वैलिड ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसके साथ साथ एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट स्टेप में यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेटर इशू करेगी। एडमिशन लेटर आने के बाद आपका जो है वो इनविटेशन अप्लाई होगा वहां की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वहां से आपका इनविटेशन लेटर इशू करेगी। उस इनविटेशन लेटर की बेस पे आप वीजा स्टैंप के लिए जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पर सेमेस्टर फीस आपकी 3000 यूरो है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है डेफिनेटली उसमें बहुत सारे एक्सपेंस है, जिस तरह यहाँ पे आपकी टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड वगैरह इंक्लूड होता है, बाकी तमाम चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो आपकी 6000 तक बन जाती है ऑलमोस्ट। और उसके बाद ऑनवर्ड ये फिक्स रहेगी 3000 यूरो। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप हॉस्टल मेस वगैरह के हवाले से बात करें तो जो आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं वो आपके 300 से लेके 400 यूरो पर सेमेस्टर होते हैं। बाकी मेस के वाले से आपके पास ओपन ऑप्शन होते हैं, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं, हलाल फूड वगैरह अवेलेबल होता है। गर्ल्स वगैरह को सिक्योरिटी के वाले से किसी किस्म को कोई इशू नहीं। जारी बात है जब मैं यूरोपियन रीजन की बात कर रहा हूँ, एक बार अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो उसके बाद आप किसी भी और शेंजन कंट्री में जो है वहां से इजिली जा सकते हैं, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता। इसके साथ साथ आप वहां की बाकी अगर आपको वहां पे आप कहते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टडी नहीं करना, तो इटली जर्मनी वगैरह की भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, हंगरी वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, तो वहां पर भी आपके पास माइग्रेशन का ऑप्शन होता है। तो एक बार आपकी एंट्री हो जाए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट चीज के हवाले से कि आपको प्रॉब्लम क्या आ सकता है या ड्रॉबैक्स क्या आ सकते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी अवेलेबल नहीं है, यानी कि पाकिस्तान से आप वीजा स्टैंप नहीं करवा सकते। वीजा स्टैंप करवाने के लिए आपको बेसिकली यूएई जाना पड़ेगा। यूएई जाके वहां से जो माल्टा की एम्बेसी है वहां पर आपका वीजा प्रोसेस होगा, वहीं से आपका वीजा स्टैंप होगा। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको डिटेल से बताऊंगा। नो डाउट वीजा रेशियो बहुत अच्छी है अगर आप उनके तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, यानी कि आपको एडमिशन लेटर के लिए तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ना, बट वीजे के लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, उनका क्राइटेरिया पूरा करते हैं, इनविटेशन लेटर आपको मिल चुका होता है, तो आपका वीजा 100% ही लगेगा आपको दुबई से ही। अब चूंकि उसके लिए आपको दुबई जाना भी पड़ेगा और वहां पर जो आपको स्टे वगैरह भी करना पड़ेगा, तो वहां पर आपके एडिशनल एक्सपेंसेस जरूर आएंगे। क्योंकि काशिफ फ्रेंड का देखिए यहाँ पर एक माइंड सेट है कि स्टूडेंट को हर चीज क्लियरली बतानी है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जी कंफर्म एडमिशन है, एंट्री टेस्ट कोई नहीं, चलो जी आप यूरोप एंट्री करवाते हैं, नहीं, दोनों एंगल से बता रहे हैं। उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। सो दुबई के जो है आपको एडिशनल एक्सपेंसेस बियर करने होंगे, बट यही कहूंगा कि अगर आप वो एक्सपेंसेस मिला भी लें और फिर आप बाकी यूरोपियन कंट्री से इसका कंपैरिजन कर लें, स्टिल इसके एक्सपेंसेस जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत काफी कम होंगे। ये आपको ओनली वन टाइम एक्सपेंस है, उसके बाद वहां पर आपको अगेन ये एक्सपेंस पे नहीं करने पड़ेंगे। आई थिंक एमबीबीएस इन माल्टा के वाले से आपको तमाम बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज क्लियर कर सकते हैं। इस वाले से हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।